इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी। अगर लोकसभा की बात करें सर, जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि संसदीय परंपरा को तार तार करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है। ऐसे में संसद चलाया जा पाना मुश्किल है। ऐसे में नहीं लगता है आपको कि देश की जनता का नुकसान हो रहा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि सदन को चलाने में कितना रुपया खर्च होता है, जो जनता की गाड़ी कमाई से आता है। लेकिन सदन में यदि बहस की अनुमति न दिया जाए, यदि विपक्ष को मुद्दे उठाने की अनुमति न दिया जाए, तो आखिरकार सदन बना किस लिए? जब हम कोई विषय माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो विषय छूट गया हो जनहित का, चाहे वो सीमा से जुड़ा हुआ हो या देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या देश के कल्याण के लिए हो, ऐसा तो नहीं ना कि सब कुछ सरकार जानती है और उसमें कुछ ऐसा छूटा ही नहीं है जिस पर हम अपनी राय रख सकें। तो विपक्ष का कर्तव्य है कि उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर अपनी राय रखना सदन में, और सदन को यदि उचित लगे तो उसको अभिभाषण के साथ जोड़े, क्लब करे। अब उसको आप बोलने ही ना दे तो इसका मतलब है कि आप सदन को नहीं चलाना चाहते। कई ऐसे दृष्टांत आए जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो उन्होंने किताबों का उदाहरण लिया, और यहाँ तक कि मैगजीन और अखबारों का भी उदाहरण लेकर के आदमी बोलता है। कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो संसदीय नहीं होते हैं, उसको सदन में पीठ का अधिकार है कि वो उसको कार्रवाई से भी हटा सकता है, लेकिन जुबान बंद कर दे, ये तो लोकतांत्रिक कहीं से नहीं ठहराया जा सकता। ये तानाशाही है। ये तानाशाही है, ये आप कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, क्या वो सही था? कौन रोका था उनको? प्रधानमंत्री को तो किसी ने नहीं रोका था। प्रधानमंत्री खुद डर गए, वो नारी शक्ति से डर गए। वो डर गए इस बात से कि सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस नरवणे द्वारा लिखी किताब को कह रहे थे कि छपी ही नहीं है, वो किताब ऑनलाइन बिक रही है। उसकी एक कॉपी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी लेकर के आए थे सदन में। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति से डर गए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि यदि प्रधानमंत्री आते तो उनके साथ अनहोनी हो सकती थी, एक बड़ी साजिश रची गई। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अध्यक्ष जी को उसे रा का आईबी का जो है अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि उनको जो सूचनाएं मिलती हैं वो शायद सरकार को सूचना नहीं मिलती, इसलिए वो ज्यादा काबिल हैं। उनको रा में के उच्च कुर्सी पर बैठा दिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सर। वहां पर एक वेब सीरीज को लेकर घुसखोर पंडित जिसका नाम है, एफआईआर दर्ज हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, घुसखोर पंडित या आतताई राजपूत ठाकुर, ये परंपराएं तो अनादिकाल से लोग चलाते चले आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन परंपराओं पर लगाम कैसे लगाएगी तो सरकार ही लगाएगी। अब लोगों को ये पता चला कि नहीं, कहानियों से, सीरियल से, फिल्मों से, किताबों से जो किसी जाति विशेष के ऊपर टारगेट करके लिखी जाती हैं, उसे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, समाज के प्रति लोगों का नजरिया बदलता है। आज यही कारण है कि हम लाख दयालु हों, लाख हम लोगों को मदद करने वाले हों, लाख मेरे पूर्वज सत्यवादी रहे हों, क्या सब डाकू ही थोड़े थे? सब आतताई थोड़े थे? लेकिन कहानियों में केवल एक तरफा एक स्वरूप को दिखाया गया, जिससे समाज के मन में आज भी हमारे प्रति वो भावना
बनी हुई है कि राजपूत हैं तो जरूर जो है कि अतताई होंगे, जरूर समाज को सताने वाले होंगे। तो आज जब पंडित जी के ऊपर आई है तो निश्चित रूप से उनके प्रति भी लोगों की भावनाएं खराब होंगी। तो ऐसी किताबों को बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्राह्मण समाज जो है हमेशा देश को दिशा दिया है, समाज को दिशा दिया है, और जिनके नेतृत्व में भारत प्रगति के रास्ते पर आगे है वो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है। यदि उसको आप जो है उसके प्रति नफरत और लोगों के मन में घृणा फैला देंगे तो फिर समाज बचेगा कहाँ। एक अंतिम सवाल, इस वेब सीरीज के आने के बाद से मायावती अचानक हितैषी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पंडितों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से ये वाकई पंडितों के प्रति मायावती का प्रेम है, या फिर आने वाले समय में क्योंकि विधानसभा चुनाव है इसलिए वोट बैंक की सियासत? आपकी दूसरी बात सत्य है कि वही कि चूंकि विधानसभा का चुनाव है इसलिए प्रेम जागृत हो रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी राय को रखा है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।